नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। दो चौंकाने वाली खबर है, एक बहन मायावती जी के समर्थन में और दूसरा बहन मायावती जी के ही विरोध में। जी हां दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और तमाम दर्शकों से ये जानना चाहते हैं आप अपने महत्वपूर्ण कमेंट्स कर सकते हैं। हमारे पूर्व सांसद माननीय डॉक्टर उदित राज जी जो बहन मायावती जी के बारे में परिप्रेक्ष्य में जो बातें कही, जो कड़वी बातें कही, क्या ये सही है? डॉक्टर उदित राज जी जो बोल रहे हैं बहन मायावती जी को गला घोंट देनी चाहिए, बहुजन समाज को संबोधित कर रहे हैं, क्या ये सही है? क्या एक सांसद, क्या एक पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर, पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा कह सकता है? एक हिंसक बातें और एक सर्वश्रेष्ठ नेता के बारे में थोड़ा सा सुनकर अफसोस हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग अंबेडकरवादी हैं, जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो अंबेडकरवादी हैं, उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि जात धर्म से रहित होकर वह जय भीम जय संविधान का नारा देते हैं। कांग्रेस पार्टी भी संविधान का किताब हाथ में लेकर चलती है, सबका साथ लेकर चलती है, जातिगत जो है जनगणना की बात करती है, आरक्षण की बात करती है। और ऐसे में उनके एक नेता के द्वारा यह बयान आए कि श्री कृष्ण ने कहा था कि न्याय के लिए अपनों को भी गला घोंट दो। श्री कृष्ण का वो उपमा दे रहे हैं जो सनातन धर्म से संबंध रखता है। तो मैं क्या समझूं, कांग्रेस पूर्णतः सनातनी है अथवा जय भीम वाले हैं, अंबेडकरवादी है? ये एक कौतूहल का विषय हो सकता है। समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस के बारे में क्या सोचा जाए, डॉक्टर उदित राज के बारे में क्या सोचा जाए। और उनके ही पार्टी में जो है राजेंद्र पाल गौतम भी है जो आम आदमी पार्टी से निकल गए थे, 22 प्रतिज्ञा भी लिया था, अंबेडकरवादी भी थे, और जिस वजह से उनको आम आदमी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया था, अब वो कांग्रेस में है। तो क्या राजेंद्र पाल गौतम भी अब सनातन धर्म का झंडा उठाएंगे? वह भी बहुजन समाज के एक वरिष्ठतम लीडर, एक महिला, वरिष्ठ महिला के बारे में ऐसा बात कहेंगे? क्या राजेंद्र पाल गौतम से भी ये उम्मीद करें? क्योंकि डॉक्टर उदित राज जी ने अपना हाथ धो लिया। बहन जी जो भी है, जैसा भी है, हारी हुई नेता है अथवा जीती हुई नेता है, अफसोस इस बात की है कि उन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया, बहुजन समाज के लिए आवाज उठाई। और यहां पर एक और विषय आता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बसपा के समर्थक, बसपा के जो भी है कैडर, ये सब के सब डॉक्टर उदित राज का विरोध कर करके उनको चमका देंगे? कहीं प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं है कि कांग्रेस को बहुजन समाज भाव नहीं दे रही है तो क्यों नहीं डॉक्टर उदित राज के पास अभी कोई जगह नहीं है, वो कांग्रेस के घोषित प्रवक्ता भी नहीं है और कोई जगह भी नहीं है, तो उनको चमका तो नहीं दिया जाएगा बसपा के ही द्वारा? आज अपने चैनल के माध्यम से मीडिया और देश की जनता एक सवाल करना चाहती है डॉक्टर उदित राज जी से। हमारे दर्शक जरूर देख रहे होंगे कि डॉक्टर उदित राज जी का एक राजनीतिक दल भी था, इंडियन जस्टिस पार्टी, और उन्होंने कुर्सी प्राप्त करने के लिए, सांसद बनने के लिए इंडियन जस्टिस पार्टी को बीजेपी में विलय कर लिया और तब जाकर दिल्ली में वो सांसद बने। और जब बीजेपी वाले ने भाव नहीं दिया तो आज वो कांग्रेस की गोद में बैठे हुए हैं। कहीं अपने मन से जानिए पराये दिल का हाल। ऐसा तो नहीं है कि आप बसपा के बारे में कह रहे हैं कि बीजेपीकरण हो गई, बसपा के समर्थक उबलेंगे, हंगामा करेंगे और आपको फेमस करेंगे। कहीं ये भी प्लानिंग नहीं है? बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि भाई ऐसे भी हम किसी कोने में बैठे हुए हैं पूर्व सांसद बनकर, कोई पूछ नहीं रहा है, तो क्यों नहीं बसपा वालों को थोड़ा सा उंगली कर दिया जाए? वो हंगामा करेंगे, एक आध मुकदमे भी डालेंगे तो डल जाए, लेकिन हम तो फेमस हो ही जाएंगे।
क्योंकि कांग्रेस के प्लानिंग का हिस्सा तो नहीं है। और रही बात ये, बसपा ने अभी तक किसी भी राजनीतिक दल के शरण में नहीं गया, किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ा है, भले ही वो 0 पे आउट हो। और मैं आपको बता देता हूं बसपा की हकीकत, 27 फरवरी को, ये आने वाला 27 फरवरी, बिहार के पटना में मिलर हाई स्कूल में 17 लाख कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे। पूरे बिहार के 38 जिले से 17-18 लाख, यानी प्रत्येक जिले से 50-50 हजार बसपा के कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं। अगर आप देखने के लिए आना चाहते हैं तो मैं रास्ता भी बता देता हूं। पटना में एक इनकम टैक्स चौराहा है, पटना में पटना हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट के पीछे विधायक फ्लैट के बगल में मिलर हाई स्कूल है। वहां पर आप बसपा के कार्यकर्ताओं का जलवा देख लीजिएगा। और वहां पर वह भीड़ लगेगी, पटना जाम होगा, जिसमें बहन मायावती जी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एक अच्छा बार्गेनर बन सकती हैं। आरजेडी को यह कह सकते हैं कि इस भीड़ को देखो, इस समर्थन को देखो, और उसके बाद बताओ कि कितनी जगह दे रहे हो बिहार विधानसभा में। ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं, भरोसा ना हो तो 27 फरवरी को आकर देख लीजिए। और यह बात आप भी जानते होंगे, और इसलिए कहीं कांग्रेस से ज्यादा बसपा को न सीट मिल जाए, आपने भूमिका बांधना शुरू कर दिया। बहन मायावती जी के ऊपर ही स्टेटमेंट दे डाली ताकि यूट्यूब चैनल के माध्यम से, विभिन्न मीडिया के माध्यम से, एक्स हैंडल के माध्यम से बातें लोगों में फैले और हमें फेमस कर दे। बसपा के कार्यकर्ताओं को भारी तकलीफ है। विश्वनाथ पाल जो उत्तर प्रदेश के बसपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक्स हैंडल के जरिए अपना विरोध जताया, तकलीफ जताई, अपने कार्यकर्ताओं को बताया कि इस तरह की बातें डॉक्टर उदित राज कर रहे हैं। डॉक्टर उदित राज जी भी SC ST से ही आते हैं, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई सवर्ण नहीं है। और एक बात बता दूं, जो सर्वे के दौरान हम घूमते हैं, सर्व समाज के लोग बसपा का विरोध नहीं करते हैं। जहां जहां हमने विरोध देखा है, केवल बहुजन समाज के नेताओं के द्वारा जो विभिन्न दलों में बैठे हुए हैं। कहीं से कोई सर्व समाज के व्यक्ति को बसपा से कोई तकलीफ नहीं है। ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत आकलन है, हमने जाकर देखा है। तो कहीं इसी बात की तकलीफ तो नहीं है कि सर्व समाज इन्हें समर्थन कर देती है, और जो इनके वोट काटने वाले हैं वो बहुजन समाज में ही हैं। बसपा का वोट काटने वाले बहुजन समाज के नेता हैं। जगह जगह खिसियानी बिल्ली खंभे नोचे वाली बात करते हैं कि बसपा का कैडर मुझे मिल जाए, बसपा के मतदाता मुझे मिल जाए, तो हम जाकर कहेंगे कांग्रेस के बीच में कि हम इतने बड़े नेता हैं। बहन मायावती जी अब केवल बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं रही, उनके संघर्षों को देखकर किसी दिन केंद्र सरकार अगर ये ऐलान कर दे कि जो 4-4 बार की मुख्यमंत्री रही, जो बहुजन समाज के लिए संघर्ष किया, जिन्होंने जीवन पर्यंत अपना कुमारी रहकर अपना परिवार नहीं बसाया, ऐसे लोगों को भारत रत्न देना चाहिए। अगर ये प्रस्ताव आ जाएगा तो उस दिन कांग्रेस और बाकी दल सब विरोध में आके खड़े हो जाएंगे कि आज बहन मायावती जी भाजपा से मिल गई, तभी तो भारत रत्न मिल रहा है। ऐसा हो सकता है, हम आपको पूर्व भविष्यवाणी कर देते हैं, ऐसा होने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि संघर्षों को दबाया नहीं जा सकता। जो उनका संघर्ष है, जो उनका त्याग है। और रही बात ये, बहुजन समाज हो अथवा सर्व समाज हो, एक वरिष्ठ महिला है, पूजनीय है, हर कोई उनके सामने हाथ इसलिए भी जोड़ता है कि वरिष्ठतम लीडर में से है, संघर्षों की रानी है वो। मैं आपको बता रहा हूं, संघर्ष उनके जीवन में पीछा ही नहीं छोड़ा। जब उनके बारे में कहा जाने लग गया परिवारवाद, अपने समधी, अपने भतीजा को अगल बगल में कर लिया है, एक एक करके क्लिक करना शुरू कर दी, क्योंकि उनको परिवारवाद पसंद नहीं। उनके ऊपर यह आरोप ना लगे कि बसपा को अपने परिवारों के हाथ बेच दिया। वो समाज के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष किया, जिया है। ये और बात है, टेक्नोलॉजी के जमाने में उनके वोट कम आ जाए, छल बल करके उनको राजनीति से बाहर कर दे,
लेकिन उनके ऊपर ओछी टिप्पणी करना, यह कहना कि उनकी गला घोट देनी चाहिए। भाई साहब, आपका लिया क्या है? किसका घर उजाड़ दिया? किसका क्या छीन लिया? जनता के बीच आई थी, संघर्ष किया था, जनता के सामने झोली फैलाई थी और जनता ने उन्हें वोट दे दिया। वोट देके बसपा एक बड़ी पार्टी बन गई। माननीय काशीराम जी ने क्या कहा कि सब एक हो जाओ, बहुजनों एक हो जाओ, SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग, आप लोग दबे कुचले हैं, आपको हक अधिकार नहीं मिलती है, आप सब एक हो जाओ, क्योंकि आपके वोट से ही ये ताकतवर बनते हैं। आपका वोट का अधिकार संविधान ने दिया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने आपको वोट देने का अधिकार दिया है। अपनी वोट की चोट से सरकार बदल दो, ऐसा नारा दिया माननीय काशीराम ने। और उसी कारवां को बहन मायावती जी ने बढ़ाया। कहीं ऐसा आरोप है किसी का घर छीन लिया हो, किसी की कुर्सी छीन ली हो, बड़े बड़े फार्म हाउस बनवा लिया कब्जा करके, जैसे बहुत सारे लोगों को आरोप लगते हैं, कोई किडनैपिंग, मर्डर, बहुत सारा धांधली करवा दिया हो खड़े होके, ऐसा कोई आरोप? तो फिर इतना बौखलाए हुए क्यों हैं लोग? बहन मायावती जी के खिलाफ इस तरह की ओछी टिप्पणी क्यों? यह सबसे बड़ा सवाल है। हमारे दर्शक अपने कमेंट्स के माध्यम से ये बताएं। हम अपने दर्शकों से ये कहना चाहते हैं, आप गूंगे बहरे होकर ना रहें, अपना मंतव्य, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि बहन मायावती जी ने आखिर किसका क्या ले लिया। राजनीति में आई, सभी लोग आते हैं, वोट मांगा, सभी लोग वोट मांगते हैं, और बहुजनों ने उनको पसंद किया, उनको वोट दे दिया, वो सत्ता में आ गई, 4 बार मुख्यमंत्री बनी। इसे किसका क्या नुकसान हुआ है ये बता दें। हाँ, कांग्रेस पार्टी रसातल में मिल गई, क्योंकि 70 सालों से ना इन्होंने आरक्षण दिया, ना संवैधानिक अधिकार दिया। अब इन्हें पछतावा हो रहा है। किसी तरह बसपा को काबू करो। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।